हेलो, देखिए ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ एनर्जी मीटर के बारे में देखेंगे। मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वीडियो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर एसएससी जेईई में क्वेश्चन भी आ रहा है और वो बहुत जगह बताया नहीं गया और समझाया भी नहीं गया है। ठीक है, बता भी दिया गया है तो है ना, बहुत जगह तो बताया ही नहीं गया है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। ठीक है, अब देखो, ये देखो अपनी ब्रेकिंग मैग्नेट होती है। ठीक है, अपन को पता है ये डिस्क रोटेट करती है गोल गोल। ठीक है, इसको रोकने के काम करती है ये ब्रेकिंग मैग्नेट। ये ब्रेकिंग मैग्नेट इसको रोकने के काम के अलावा इसको स्लो करने का काम भी करती है। ठीक है, अब देखो, स्लो करने का तो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अब इसमें रोकने का काम पहले समझ लेते हैं ताकि स्लो करने के काम में आसानी रहे। ठीक है, देखो ये ब्रेकिंग मैग्नेट जो रहती है ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे रहती है। जैसे ये मान लो डिस्क है, तो इसके डिस्क का एक डायमेट्रिकल पोजीशन ये है और दूसरा डायमेट्रिकल पोजीशन ये है। ठीक है, एक डायमेट्रिकल पोजीशन पे तो रहती है ये ब्रेकिंग मैग्नेट। ठीक है, और दूसरे पोजीशन पे रहती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इस डिस्क को रिवॉल्व करने का काम कर रही है। ठीक है, वो इसको रिवॉल्व करेगी। ठीक है, और अपन को इसको रोकना है। ठीक है, जब कोई करंट ना हो इसके अंदर। ठीक है, मीटर के अंदर कोई करंट ना हो तो इस मैग्नेट का काम है इस डिस्क को रोकना। ठीक है, इस डिस्क के बीच में एक स्पाइंडल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये डिस्क गोल गोल रोटेट करेगी। ठीक है, तो अपन को पता है मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो ये मैग्नेट इसमें घूमेगी, इसका मतलब ये फ्लक्स को काटेगी। तो अपन को पता है वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ। तो इसके अंदर क्या होगी, डिस्क के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर जाएगी। वो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्पीड ऑफ डिस्क और फ्लक्स। ठीक है, अपन को पता ही है जितनी ज़्यादा फ्लक्स होगी उतनी ज़्यादा ईएमएफ बनेगी, और जितनी तेज ये गोल गोल घूम के इसको काटेगी फ्लक्स को उतनी ज़्यादा क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्पीड ऑफ रोटेटिंग डिस्क और फ्लक्स प्रोड्यूस बाय परमानेंट मैग्नेट। तो अपन सिंपल सा ये बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, K1 phi n। अब देखो जहां पे भी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अपन को पता है ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो प्रोड्यूस हो जाता है करंट। अब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है एडी करंट। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग करंट होता है गोल गोल घूमता है इस डिस्क में। अब ये डिस्क हो गई अपनी करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह। ठीक है, अब अपन को पता है वेन एवर देर इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर की टाइप हो गई और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। अपन को पता है व्हेनेवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। अब ये टॉर्क किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगी, डिस्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, डिस्क के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जिस चीज से ये एडी करंट पैदा हुआ है, ठीक है, डिस्क के मूवमेंट से, ये उसको उसी को ओपोज करने की कोशिश करेगा तो ये डिस्क क्या करती है, स्टॉप कर जाती है। ये बस इतना सा मेन फंडा है इसका। ठीक है, और अपन इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है इतने। ठीक है, अब आप देख लो, एडी करंट प्रोड्यूस इन द एल्यूमिनियम डिस्क आई इक्वल्स टू ई बाई आर, ई एम एफ इंड्यूस अपॉन आर। ये स्मॉल आर है रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क। अपन ने डिस्क का कोई रेजिस्टेंस ले लिया जो कि कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अपन ने ई की वैल्यू रख दी, ऊपर से जो अपन ने निकाल ली K1 phi n। ठीक है, अब देखो जो ब्रेकिंग टॉर्क है इसके अंदर वो किस किस के प्रोपोर्शनल हो गई, एक तो फ्लक्स के, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुई थी मूवमेंट के। ठीक है, एडी करंट जो ईएमएफ प्रोड्यूस होने से हो गया था। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क, इस डिस्क का कितना रेडियस है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करती है। तो अपन ने क्या किया, ब्रेकिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन के लिए लिख लिया, फाई के प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फ्लक्स के, एडी करंट के, आई के, और रेडियस ऑफ द डिस्क। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा कांस्टेंट K2। ठीक है, K1 पहले हो गया था, तो फाई क्या हो गया अपना, जो फाई की वैल्यू निकाली थी, या फिर मैं बोल दूं जो अपन ने फाई को तो फाई रहने देंगे, जो अपन ने आई की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, K1 फाई n अपॉन आर। और एक फाई और है वो लिखना यहाँ पे गलती से रह गया। ठीक है, तो फाई इंटू फाई कितना हो जाएगा, फाई स्क्वायर। तो ब्रेकिंग टॉर्क का एक्सपीरियंस क्या आ गया, K1 K2 फाई स्क्वायर n आर अपॉन आर। यहाँ आर बड़ा कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द डिस्क और स्मॉल आर है रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क। तो ये अपना ब्रेकिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे K1 K2 ठीक है कांस्टेंट है, आर भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और आर रेडियस ऑफ द डिस्क भी कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है किसके, परमानेंट मैग्नेट के मोशन से, तो यहाँ के लिए ये फ्लक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट। तो अपन एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, अपन को ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, दोनों काम आएंगे। ये मैंने जो काट दिया, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने कांस्टेंट मान लिया, उसको नाम दे दिया मैंने K। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया एक्सप्रेशन। अब अगले वीडियो में अपन को क्या देखना है, अपन को ये देखना है कि ये डिस्क रोटेट कर रही थी इसके अंदर से, ठीक है, इस एयर गैप में से, और ये स्पाइंडल लगा हुआ था। इस स्पाइंडल के दूसरे एंड पे लगी हुई थी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इसको रोटेट कर रही थी। अब ये जो डिस्क है, सी शेप डिस्क,
ये अगर मूवमेंट करती है ना इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वो घटता बढ़ता है। तो इस परमानेंट मैग्नेट का स्पाइंडल से जो डिस्टेंस है वो घटेगा बढ़ेगा, तो इस स्पीड, इसकी स्पीड पे या फिर मैं बोल दूं इसकी ब्रेकिंग टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे और देखेंगे। इसी पे बेस्ड आया हुआ एसएससी जेईई में एक क्वेश्चन। थैंक यू।